हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉप फॉर्म का एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम जॉनी और नारू को देखते हैं। नारू यहाँ मैगजीन देख रहा था जहाँ उनकी पिक्चर छपी हुई थी। वो जॉनी को दिखाता है कि देखो जिन अकिन कितने क्यूट लगते हैं साथ में, और इनकी केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही है, जैसे कि रियल कपल हो। जॉनी कहता है कि तुमको बड़ा प्यार के बारे में पता है, क्या तुम्हारा भी कोई पार्टनर है? तो नारू कहता है नहीं, अभी मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं तो बस अकीन को जिन के साथ शिप करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं किसे वोट करूँ सेक्सिएस्ट मैन के लिए। तो जॉनी कहता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम मुझे वोट कर देना। तो नारू कहता है कि तुम्हें वोट करने से अच्छा मैं अपने आप को वोट कर दूँ। फिर वो जॉनी को चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन और अकीन दोनों सिग्मा ऑफिस आते हैं। वो बॉस से यहाँ नेगोशिएशन की बात करने आए थे। जिन यहाँ बॉस से कहता है कि मैंने सुना है सिग्मा ने मारिया प्ले के सारे राइट्स खरीद लिए हैं, पर कोइंसिडेंस देखिए मैं और अकिन उस प्ले के ऊपर मूवी बनाना चाहते थे। बॉस कहता है कि क्या कर सकते हैं, सिग्मा ने पहले ही मूवी के राइट्स खरीद लिए हैं। तो जिन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सिग्मा बड़ी कंपनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस मूवी को बनाने के लिए बहुत पैसे लगाएंगे, और इस मूवी को अगर अकिन भी ज्वाइन कर ले तो ये मूवी और बेटर नहीं हो जाएगी। अकिन फिर फ्लावर और टीयर की स्क्रिप्ट बॉस के सामने रखता है। वो कहता है कि हम दोनों का पर्पस सेम ही है, मैं भी चाहता हूँ कि ये मूवी बेस्ट बने, क्योंकि इसमें मेरी ग्रैंडमा और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और आपको मुझसे सूटेबल कोई नहीं मिलेगा जो इस स्टोरी के बारे में बता सके। पर बॉस यहाँ ये ऑफर को इनकार कर देता है और अकिन से कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम पीछे हट जाओ। अकिन फिर भी हार नहीं मानता है। वो कहता है मुझे भी लगता है कि मैं इस रोल के लिए सूटेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा ने जब इस कैरेक्टर के बारे में लिखा था वो चीज़ अब मेरे में रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो अगर मैं ये रोल नहीं करता हूँ तो आप जिन को इसमें लीड रोल में ले लें, और वैसे भी वो सिग्मा का ही आर्टिस्ट है। जिन अकिन की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो नहीं सोचा था कि अकिन जिन का नाम ले लेगा, पर अकिन उसे एश्योर करता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पर यहाँ देखते हैं कि सिग्मा का बॉस उनके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपने एजेंसी के और भी आर्टिस्ट की फ़ोटो दिखा के कहता है मेरे पास और भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मैं इनमें से किसी को ले लूँगा, पर मैं जिनको नहीं लूँगा जो मेरे काम को बिगाड़ता है और मेरे कहे हुए ऑर्डर्स को भी नहीं मानता, और मुझे पता है कि वो ये सब तुम्हारी वजह से ही कर रहा है। तो ये सुनकर जिन तुरंत कहता है कि मेरा अकिन के साथ क्या सिचुएशन है, आपको क्या लेना देना। पर बॉस यहाँ कहते हैं कि तुम दोनों अगर ब्रेकअप कर लोगे तो मैं इस बारे में सोचूंगा, और वैसे भी दो एक्टर के बीच ऐसा रिलेशन क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी। ये सुनकर जिन और अकिन दोनों ही कुछ कह नहीं पाते। बॉस फिर कहता है कि अभी तुम दोनों इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे नेगोशिएशन कर सको। वो दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो जिन अकिन को दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकिन यहाँ रोने लगता है। वो जिन से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, पर मैं अब गिव अप भी नहीं करना चाहता। जिन उसे हक करके कहता है कि गिव अप करने का सोचना भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जिसे बॉस फ्लावर एंड टीयर का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था। शायद वो उसे उसमें कास्ट करना चाह रहा था, पर जूडी जब वो स्क्रिप्ट पढ़ती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट की एक एक लाइन अकिन ने लिखी थी, वो भी अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोच के। वो स्क्रिप्ट की इमोशन दादी और उसके पोते के ऊपर ही थी, तो वो बॉस को मना कर देती है ये रोल करने से क्योंकि वो सूटेबल नहीं थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इस साल के सेक्सिएस्ट मैन का विनर कौन बनने वाला था, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली थी। सभी फैंस लाइव वोट कर रहे थे अपने फेवरेट्स के लिए। स्क्रीन में दिखाया जाता है कि इस बार 4 ओपोनेंट होते हैं जिनमें से कोई भी जीत सकता था, पर जब विनर की अनाउंसमेंट होती है तो इस बार देखते हैं कि जिन और अकिन दोनों का टाई हो जाता है। दोनों ही इस बार सेक्सिएस्ट मैन की पोजीशन में आ जाते हैं। जिन अकिन को उठाता है और कहता है कि देखो विनर अनाउंस हो गया। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस बार दोनों ही विनर थे। फिर जेड अकिन को फ़ोन करता है और उसे कांग्रेट्स कहता है, और हर जगह ये न्यूज़ ट्रेंड करने लगती है कि जिन अकिन नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बार फिर से जिन और अकिन जेड के साथ जाते हैं बॉस के साथ नेगोशिएशन करने, और इस बार जेड बॉस से कहता है कि आपने तो देखा ना, दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं,
आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि बाहर की दुनिया इनके लिए क्या सोचती है। बॉस कहता हाँ मैंने भी देखा और मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कि बाहर की दुनिया इन दोनों को एक्सेप्ट कर रही है। तो जेड फिर कहता है कि इन दोनों का नाम बहुत बड़ा है, अगर आप इन्हें अपनी मूवी में लेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जिन को लीड रोल में रख लें और अकिन ये मूवी डायरेक्ट करेगा। पर सिग्मा का बॉस अभी भी नहीं मान रहा था। वो कहता है कि अकिन को डायरेक्ट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिन कहता है कि अकिन से बेटर इस मूवी को कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये रियल ग्रैंडसन है मारिया का। जेड भी कहता है कि स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ी होगी, कितने अच्छे तरीके से अकिन ने सब एक्सप्रेस किया है। तो बॉस कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ, और मेरी एक शर्त रहेगी, अकिन को इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा ताकि मेरे सिग्मा के आर्टिस्ट का फ्यूचर अच्छे से चले। जिन ये सुनता है तो बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर आपने अकिन के ड्रीम को डिस्ट्रॉय किया तो मैं ही ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा और इसके बाद आप मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस पर बॉस कहता है कि तुम्हें भी स्टार मैंने बनाया है और तुम अकेले नहीं हो, मैंने बहुतों को स्टार बनाया है तो तुम्हारे बाद भी बना सकता हूँ। तो जिन कहता है कि उसमें तो आपका बहुत टाइम जाएगा, तो क्या बॉस ऐसा रिस्क उठाएंगे अपनी कंपनी के लिए। तभी वहाँ खड़ा टच कहता है कि बॉस प्लीज़ जिन की बात मान लीजिए। फिर वो सारी चीज़ें कबूल करने लगता है कि बॉस और फोर्ड के कहने पर उसने बहुत चीज़ें गलत की जिसकी वजह से जिन कभी खुश नहीं था। फोर्ड फिर उसे चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। बॉस फिर अकिन से कहता है कि मैंने तुम्हें जो ऑफ़र दिया है क्या तुम चूज़ करोगे। तो अकिन कहता है कि मैं एक्टिंग से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो जिन की तरफ देखकर कहता है पर अभी मैं उससे भी ज़्यादा किसी और से प्यार करता हूँ। फिर वो कहता है कि इस रोल के लिए जिन बेस्ट है और मैं ये एक्टिंग इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। जिन फिर अकिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो, पर अकिन मन बना लिया था। वो बस चाहता था कि जिन इसमें लीड रोल करे और अकिन इस मूवी को खुद से डायरेक्ट करे। जेड भी बॉस से कहता है कि आप जो चाहते थे अकिन वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो आपको अब हमारी बात माननी होगी। और इसके बाद बॉस को फाइनली मानना पड़ता है। दूसरे सीन में देखते हैं जेड बताता है कि मारिया प्ले के सारे राइट्स हमें मिल चुके हैं और जिन तुम्हें इस मूवी के लिए अब बहुत मेहनत करनी है। और वो अकिन से भी कहता है कि तुमने अभी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है तो तुम इस मूवी को डायरेक्ट करने में पूरी फोकस लगा देना। अकिन भी स्माइल करता है और कहता है कि वो बेस्ट करेगा। जिन और अकिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनली प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया और जो बेस्ट तरीका लगा उन्हें मूवी के राइट्स पाने के लिए उन्होंने वही किया। एटलीस्ट अब अकिन के डायरेक्शन में ये मूवी बनेगी जैसा उसकी ग्रैंडमा चाहती थी और जिन इसमें लीड रोल में होगा जो कि इस कैरेक्टर का डिमांड भी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन और अकिन दोनों यहाँ जॉइंट इंटरव्यू दे रहे थे। वो अपने फैंस को थैंक्स बोल रहे थे कि उन्होंने उन्हें वोट करके इस साल का नंबर 1 सेक्सीएस्ट मैन बना दिया और वो आगे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे ताकि उनके फैंस उन्हें हमेशा सपोर्ट करें और प्यार करें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फ्लावर एंड टीयर की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और अकिन यहाँ डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर जिन को डायरेक्ट कर रहा था। जैसा वो चाहता था कि जिन इसमें एक्ट करे वो उसी तरीके से जिन से एक्टिंग करवा रहा था और एक परफेक्ट शॉट मिल जाने पर वो कट बोलता है और साथ बैठे सभी स्टाफ तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि जिन ने अच्छी एक्टिंग की थी। अकिन बहुत खुश रहता है कि सारे सीन सही से होते जा रहे हैं और जैसा जिन को वो समझा रहा है जिन भी वैसी एक्टिंग करते जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें जेड को दिखाया जाता है जिसे लीड का मैसेज आया था कि वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है और वो जेड से पूछता है कि क्या तुम खुश हो। तो जेड को देखते हैं कि वो भी ब्लश करने लगता है और वो उसे मैसेज में लिखना चाह रहा था कि मैं क्या करूं, लिख के डिलीट कर देता है क्योंकि लीड उसे फिर मैसेज करता है कि मैं अपने बनी का सिगरेट स्मेल मिस करता हूँ। तो जेड ये पढ़ के बहुत स्माइल करने लगता है। अब इंतज़ार है लीड का क्योंकि वही तो जेड का कपल है इस सीरीज़ में, उनकी लव स्टोरी देखने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन अकिन अपने नए घर में आते हैं और वो अपने नए घर को अच्छे से देख रहे थे। फिर जिन यहाँ अकिन के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। फिर वो जब अकिन को हक करता है तो उसके विंग्स निकल आते हैं। अकिन भी समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ शरारत चल रहा है। फिर जिन हंसते हुए अकिन को गोद में उठा लेता है, फिर उसे बेड पे ले जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर यहाँ शुरू होता है उनका क्यूट मेकआउट सीन
जो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, क्योंकि दोनों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई और दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और आज वो अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेकआउट के बाद जिन अकिन से पूछता है कि तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है, तो अकिन को याद नहीं रहता। वो पूछता है क्या है आज, तो जिन सैड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे नहीं याद। तो अकिन कहता है बताओ तो जिन ब्लश करते हुए कहता है कि आज उनकी एनिवर्सरी है, 3 साल पहले वो आज ही के दिन मिले थे। तो अकिन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपसे ये दिन याद रखूंगा। तो फिर जिन अकिन से कहता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे। तो अकिन स्माइल करते हुए कहता है कि पहले जाकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत कर आओ, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। तो जिन कॉन्फिडेंटली बोलता है वो तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो अकिन भी कहता है कि ऐसे ही करना होगा तुम्हें। दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा था और यहाँ जूडी अनाउंस करती है कि इस साल का बेस्ट एक्टर जिन है, जिनको वो अवार्ड फ्लावर एंड टीयर के एक्टिंग पे मिला था। जिन और अकिन दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अकिन जिन को कहता है कि जाओ स्टेज पे। जिन स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लेता है, अभी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जिन फिर अपने फैंस को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे आज बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर वो उसके साथ जितने भी लोग काम किए सभी को थैंक यू कहता है, क्योंकि हर एक का मेहनत की वजह से वो यहाँ पर है। अकिन बहुत प्राउड फील कर रहा था जब वो जिन को ऐसे अवार्ड के साथ देखता है। जिन भी अपनी स्पीच देकर जा रहा था, पर उसे एक और बात कहनी थी। तो वो वापस आता है स्टेज पे और कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने अभी तक बोली नहीं। फिर वो अकिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे एक पर्सन को कहना है कि मैंने कर दिखाया और मैं उसे हमारे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। अकिन भी बहुत इमोशनल हो जाता है जब जिन ये बात कह रहा था, क्योंकि ये मोमेंट जिन और अकिन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फ्लैशबैक में भी उनके सारे प्यारे प्यारे सीन दिखाए जाते हैं जो उनकी जर्नी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके नए घर में एक बोर्ड पे लिखा रहता है जस्ट मैरिड, जिससे ये पता चलता है कि उनकी शादी हो गई। फिर जिन और अकिन को देखते हैं जो दोनों सोफा पे सोए रहते हैं। तभी अकिन का फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन रिसीव करता है। जेड उसे कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो ब्लड वेडिंग का राइट्स खरीद लिया है, तो क्या अकिन इसमें काम करेगा। तो अकिन कहता है क्या तुम भूल गए मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया है। तो जेड कहता है कि मैं ये नहीं भूला। जिन भी पूछता है कि क्या बातें चल रही हैं, और अकिन बहुत सरप्राइज हो जाता है जेड की बात सुन के, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री छोड़ दिया है तो इसमें वो कैसे काम करेगा। पर जेड के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 कंप्लीट हो जाता है और ये सीजन 1 का आखिरी एपिसोड था। अब सीजन 2 में ही मालूम चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको टॉप फॉर्म सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई और जिन और अकिन की लव स्टोरी की फाइनली हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।